विशेषकर जो अर्थव्यवस्था है, विशेषकर जो पलायन है, जो युवाओं की जो नाराजगी है, उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन बैठे तो इन्हें बैठने का फुर्सत तो मिले। ये बैठ कहाँ रहे? ये तो गेतल डैम घूमने जा रहे हैं, तो ये तो एरोप्लेन अब मैंने 2 करोड़ का टेंडर निकाले हैं घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। बैठकर अगर चिंतन करेंगे तो मुझे लगता है ये राज्य बहुत खूबसूरत राज्य है, ये राज्य वास्तव में खूबसूरत नजर आएगा। झारखंड के क्षेत्र में एक खनन नीति बहुत प्रभावित करती है, लेकिन मुझे लगता है खनन नीति पर राज्य को भी सोचना चाहिए और देश को भी सोचना चाहिए। जिस प्रकार मेघालय और मिजोरम में कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कोयला का खनन किया जाता है, फाइनली सरकार को 120 रुपया से 180 रुपये प्रति टन रेवेन्यू दिया जाता है, उस प्रकार की व्यवस्था झारखंड में हो। इससे क्या होता है? आम व्यक्ति खुशहाल होगा, इसमें मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप चंद मुट्ठी भर कंपनियों को देते हैं तो मिनिमम लोगों को प्रॉफिट मिलता है। देखिए, विजन के साथ अगर सरकार चलेगी ना तो राज्य बहुत खुशहाल होगा। तो इसलिए मेरा मानना, मेरा ही नहीं, भारत का संविधान भी कहता है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 39B भी कहता है कि राज्य की भौतिक संपदाओं पर जन समुदाय का अधिकार होगा। लेकिन यहां देख रहे हैं राज्य का अधिकार है, यहां बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट 2013 8 जुलाई को भी स्टेटमेंट देती है कि खनिज का मालिक रैयत को होना चाहिए, लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है आज अगर देश की और राज्य की अगर व्यवस्था को सुधारना है, खासकर देखिए पूंजीवाद का विरोधी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो पूंजी का रूप है, हमारी जेब में जो मोबाइल वो पूंजीवाद का रूप है। लेकिन उसमें एक नियंत्रण होना चाहिए, उसमें एक मानवता होनी चाहिए। मानवता को तार तार करके आप पूंजीवाद को विकसित नहीं कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और ना ही आप शहरीकरण की ओर बढ़ सकते हैं। विस्थापन की बात आती है या उद्योग की बात आती है, निश्चय ही सरकार उद्योग बसाएगी, उद्योग से उसे रेवेन्यू जाएगा, उसी रेवेन्यू से राज्य चलेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि उद्योग कहां बसने चाहिए? उद्योग बसने चाहिए, पहली प्राथमिकता उन बंजर जमीनों पर बसने चाहिए जहां खेती ना हो। तो इसलिए पहला बात, उद्योग उन क्षेत्रों में बसाया जाए जहां खेती ना हो। लेकिन यहां तो हमारी उपजाऊ बहियार खेतों को उजाड़कर उद्योग व्यवस्था की जाती है। उसके बाद शर्त होना चाहिए, आप मुआवजा ठीक से दीजिए, नियोजन अनिश्चित काल, जब तक कि उस जमीन पर उद्योग रहेगा तब तक आप उस परिवार को नियोजन दें अनुकंपा के माध्यम से। और अगर ये चीजें नहीं होगी तो मुझे लगता है ऐसे उद्योग की झारखंड की आवश्यकता नहीं है जो झारखंडियों को पलायन करने पर, विस्थापन करने पर मजबूर करेगी। तो इसलिए आज गवर्नमेंट को मानवता के नाते, जो भी गवर्नमेंट है, देश की हो या राज्य की हो, उन्हें अगर वास्तव में भारत को विश्व गुरु बनाना है, झारखंड को सुखी संपन्न बनाना है, तो यहां दिमाग से बनता है, बतौलेबाजी से नहीं बनता है। आपके पास विजन क्या है? आपके पास विस्थापन की नीति क्या है? आपके पास पुनर्वास नीति क्या है? जब तक इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे इस राज्य का कल्याण नहीं हो सकता है। और मेरा मानना है कि आज विशेषकर पढ़े लिखे युवाओं को थोड़ा सा नेतृत्व करने की दरकार है, उन्हें भी सोचना होगा। रोजगार की बात आती है, सही बात है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नहीं है तो आप किस सेक्टर में जा सकते हैं? झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, झारखंड में आप कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। झारखंड के किसानों के पास एक फसल है, धान। अगर आप दूसरी फसल की ओर जाएंगे तो निश्चय ही पलायन रुकेगा। जो लोग गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, 5-10 हजार रुपए कमा रहे हैं, अगर पानी की व्यवस्था, पानी तो है ही हमारे नदियों में, तालाबों में, बस उसे अगर व्यवस्थित ढंग से अगर उन तक पहुंचाया जाए और धान के बाद और एक फसल दे दी जाए किसानों को, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा विकास हो सकता है इस राज्य का। और बहुत सारी नीतियां हैं, सरकारी पर्यटन है, अभी देख सकते हैं जाके सरकारी बसों की क्या स्थिति है। सभी निजी, अगर कोई कंपनी चलाती है तो अच्छा से बस चलता है, लेकिन जैसे सरकार उसको अपने अंदर लेती है तो कहीं ना कहीं वो डैमेज हो जाती है। तो ऐसे दर्जनों चीजें हैं जिन पर अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा एक दिन थिंक टैंक के साथ बैठ के चर्चा करे तो इस राज्य की कायाकल्प कर सकती है।